क्वेश्चन नंबर 36 चेक करिए बुक से। अच्छा जी, रेशो है कुछ 4:3:3। अच्छा जी, सीधे डायरेक्टली बी रिटायर हुआ है, बी रिटायर्स। अच्छा जी, क्या बी का जो शेयर है दैट इज कितना बनता है वो 3/10। क्या ये लिखा है कौन ले रहा है? ये तो पता है ले रहा है बी एंड सी, ए एंड सी, लेकिन ये नहीं पता किस कैसे ले रहा है। तो इसका मतलब है केस नंबर 1 यहाँ पे लगेगा। तो ऐसा समझो, क्योंकि हिट भी इसमें कोई है नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो रिमेनिंग फॉर्म है, सो रिमेनिंग फॉर्म को कौन कौन कंटिन्यू कर रहा है बेटा? ए और सी, और उनका नया रेशो बनेगा 4:3। सो वी कैन से दैट इनका जो गेनिंग रेशो होगा वो भी क्या होगा मेरे बच्चों? इसको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़े क्वेश्चंस है। यहाँ पे अगर आपको आ रहा है तो गेनिंग रेशो ऐसे रखो, सही बात है ना। वैसे भी हमको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में, तो हम कहाँ जाएंगे गेनिंग रेशो को निकालने के लिए? तो देते हैं एज यूजुअल, क्योंकि मैंने बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया था आपको कल पेपर में, नहीं दिया था ना। अगली बार जब आएगा एग्जाम, अगली बार बड़ा क्वेश्चन भी होगा। तो याद रखिए, जब भी आप सीरीज में करोगे बड़े क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन में आप सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दोगे। क्या देंगे बेटा? उसके बाद अगर ओल्ड गुडविल हुई तो उसका ट्रीटमेंट, उसके बाद रिजर्व की तरफ, उसके बाद अगर कोई स्पेशल रिजर्व हो उसकी तरफ, उसके बाद रिवैल्यूएशन की तरफ, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। ये छुआ गोबर। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व गुडविल। बताइए बेटा, गुडविल ऑफ द फॉर्म है हमारे पास? यार बोलते क्यों नहीं आप लोग? बताए फॉर्म की गुडविल कितनी है बेटा? 14,000 है। सबसे पहले देखेंगे रिटायरिंग पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। सो रिटायरिंग पार्टनर को शेयर कितना मिलेगा मेरे बच्चों? हम करेंगे 14,000 इंटू करेंगे 3/10 के हिसाब से। हाउ मच? अपनी कैलकुलेटर सामने रखिए ना, 1000 बार बोलते हैं हम। 4,200। और ये कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे, और गेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग फॉर्म क्या होते हैं, और वो क्या देंगे? 4:3 में देंगे। तो यहाँ पे दे सकते हैं हम देखेंगे 4,200। अच्छा, तो ला ये गेनिंग पार्टनर कौन है? पहला ए है, ए देगा 4,200। ताऊ के सब करियो कंसंट्रेट माउस बोन को इनटू गेनिंग रेशियो क्या है? 4/7। इन 4/10 लिखियो पर 4/7 कितना बेटा? 2,400। तो सी देगा 4,200 इंटू करेंगे 3/7 के हिसाब से 1,800। तो अच्छा काचवा समझ। अच्छा, अगर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? इनको करेंगे डेबिट और इसको करेंगे क्रेडिट, हाँ या ना? अच्छा, कैसे करेंगे? ए कैपिटल अकाउंट बोलिए ना बेटू, डेबिट करेंगे। अच्छा, सी है, सी कैपिटल अकाउंट, इसको भी डेबिट होगा 2,400 के हिसाब से और 1,800 के हिसाब से। तो जाएगा बी को, हाँ बी कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा? 4,200। बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड इन गेनिंग है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा ना। अब चेक करिए रिजर्व है क्या है। सो जनरल रिजर्व कितना हमारे पास है? अब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, कल मैंने नहीं बोला था रिजर्व को क्या करना है। जो क्वेश्चन आया था मैंने नहीं बोला था उसको क्या करना है, ये तो खुद पता है क्या करना है। क्योंकि जब भी फॉर्म में रिजर्व आएगा तो या तो उसको नॉट टू क्लोज करना है या तो क्लोज करना है। अगर नहीं लिखा है नॉट टू क्लोज है तो नॉट टू क्लोज है, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो फिर उसको क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन वहाँ पे तो पार्टनर भी नहीं थे, लेकिन अगर पार्टनर तो फिर हम रिजर्व को कहा ले जाते थे रिवैल्यूएशन या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम सीधे डायरेक्टली ले जा सकते। तो सीधे एंट्री कर दी थी। क्या करनी थी? बिल्कुल ईजी था वो सवाल, वो दो मिनट का सवाल था। बताइए जनरल रिजर्व कितना है मेरे बच्चों? 20,000 है। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे भी देखेंगे खाली जनरल रिजर्व दिया है, उसके बाद नहीं लिखा है नीचे, इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बोलो भाई। तो हमको पता है अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं लिखा है करना तो फिर भी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हम तब नहीं करते जब नहीं लिखा है, मतलब जब लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अरे बोलिए, तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा? गेनिंग के नए के ओल्ड रेशो में?
OPSR में, तो इसका मतलब बी को भी अपना शेयर मिलेगा, आएगा ना आपको। तो इसको हम इसके बाद ले जाएंगे कहाँ पे, सीधे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अगर इसको एंट्री करोगे कैसे करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू ए टू बी एंड टू सी कैपिटल। आ रहा है ना, नहीं आ रहा। अब सफिशिएंट रिजर्व देखो कोई तो है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे। अरे बोलो, चलिए अब तब तक चेक करके रखिए रिवैल्यूएशन में क्या क्या हो रहा है। ये करके रखिए, इसमें टाइम बच जाता है फिर। अच्छा जी बोलिए। अप्रिशिएट हो रहा है, तो क्या आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना बढ़ रहा है, 3600। स्टॉक का भी अप्रिशिएट, बाय स्टॉक कितना बेटा, 800। वो तो क्या हो रहा है, आप ही तो बोल रहे। चलिए ठीक है, हो जाता, कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद क्या है, तो बोलो ना। तो प्लांट एंड P&M मैंने कल भी लिखा था, यूज किया था वर्ड, तो P&M याद रखिए, प्लांट एंड मशीनरी मतलब होता है। कितना हो रहा है रेड्यूस, 2800। उसके बाद अब मैं पढ़ता हूँ, अब आपको कंप्यूटर के क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है 800। चलिए जी, तो फिर आएगा टू कंप्यूटर। अच्छा जी, 800 रुपये। चलिए आगे क्या हो रहा है, खत्म। सैंड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड, सारे क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो मतलब जो प्रोविजन रखा था वो हमारे लिए फायदा है। एसेट बड़ा कम हुआ, कल हमने प्रोविजन के बारे में बात कही थी, एंट्री करना था प्रोविजन के बारे में। तो ये बोल रहा था सर ये तो ना बढ़ रहा है ना, तो प्रोविजन का मतलब होता है जो डाउटफुल होता है उसको रखना ही एसेट का काम होना है। प्रोविजन का रखना, तो बिलाल सर क्या था माना, प्रोविजन का रखना डेटर का क्या होना, कम होना। अब प्रोविजन का कम होना, डेटर का बढ़ना। अब डेटर क्या है, एसेट है लायबिलिटी है। तो प्रोविजन रख रहे हो तो डेटर कम हो रहा है। अरे बोलो यार। अच्छा, प्रोविजन कम हो रहा है तो डेटर बढ़ रहा है, समझा रहे नहीं आ रहा। तो प्रोविजन रखना, डेटर का कम होना, प्रोविजन कम होना, डेटर का बढ़ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोविजन कम हो रहा है तो मतलब डेटर का अमाउंट बढ़ रहा है। तो जितना प्रोविजन रखा था वो अब हमारे लिए क्या फायदा है, बोलिए ना। तो लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट। ओके, कितना बेटा, हाँ 2000। आगे बढ़े, उसके बाद बस इतना ही है। चलिए करो। अच्छा, प्रोविजन पर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट। अब लीगल चार्ज तो खर्चा है, अरे बोलो, तो खर्चा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या लिखेंगे, टू लीगल चार्जेस। हाँ, उसके लिए प्रोविजन रखा हमने, तो प्रॉफिट तो कम होगा ना। कितना बेटा, 2000। क्लियर है बात, करो जल्दी, देखो क्या है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। आई थिंक प्रॉपर्टी आएगा टोटल 7600। चलिए जी, लेस करो वो वाला, सारे करे सारे करे, एक ही मत, एक ही को मत नजर में रखो। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड। ये लिखती है बेटा, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स। कौन से रेशियो में जाता है बेटा, इन OPSR में। अच्छा जी, चलिए लाओ ए को, कितना है प्रॉफिट, कितना आ रहा है, 2000 इंटू 4/10, 800 आ रहा है। अच्छा जी, बी को कितना मिलेगा, 2000 इंटू 3/10 के हिसाब से 600। सी को 2000 इंटू 3/10 के हिसाब से, अच्छा 600। तो टोटल आया 2000। क्लियर हुआ। एंट्री पता है कैसे करोगे, सबसे पहले आइटम्स की एंट्री करेंगे, यहाँ क्रेडिट हो रहा है वहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय स्टॉक, बाय डाटा, टू रिवैल्यूएशन।
प्रियांशु यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो जाएगा प्लांट मशीनरी कंप्यूटर लीगल चार्जेस। अभी तो प्रॉपर्ट है, यहाँ पे प्रॉपर्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है बात? अच्छा जी, और कोई तो है नहीं। अब इसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें अब वो भी आएगा तो जो रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट कितना बनेगा, वो कहाँ जाएगा? लोन अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? अभी लोन अकाउंट की सेटलमेंट हमको करनी नहीं, अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सेटलमेंट। क्या आएगा बेटा? आज ना सब खड़े हो जाए, इधर आओ, आओ जल्दी, आओ जल्दी। चाचा ये पेपर्स में बकवास कर। याद रखिए, आपको जो पेपर गलत हो रहा है ना, उसकी दो वजह है। वजह एक है इरेगुलरिटी, दूसरी वजह है क्लास में मस्ती। किसी भी बच्चे को जनरल में बात करो, इट इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, इट इज जनरल। एक इनस्टूडेंट रेगुलर ना आना, दूसरा आकर फिर मस्ती, और तीसरी जो आपको पार करेगा हर एग्जाम में वो है घर में मेहनत, जिससे आप बहुत दूर है। क्या है भाई? घर की मेहनत जो आप करते नहीं। अब जो करते हैं उनको इंशाल्लाह वो तो पार हो जाएंगे, अब जो नहीं करते उनके लिए हम सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि वो मेहनत करें। कितने पार्ट से? 3 थे बेटा, ए बी और सी, ए बी सी। और एक और बात याद रखिए, जब एग्जाम में बनाओगे तो इसमें जर्नल फोलियो भी लगाया करिए। अरे बोलो, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, जरूरी नहीं कि ये पार्टनर के पर्सनल अकाउंट्स है ना बेटा, यहाँ पे चलेगा। क्या है? पर्टिकुलर ए बी एंड सी सारे बोली ना। पर्टिकुलर कब तक बैलेंस शीट चेक करो, कैपिटल बैलेंस क्या थी? बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, ब्रॉड डाउन लिखते हैं? कितना है बेटा बताओ? 24,000 एंड 20,000। अच्छा जी बेटा, ये शायद मैंने जिक्र सारी पूछो। अच्छा जी, आई एम पतुशेष गुडविल क्या मसलोस। गुडविल हमने दिया किसको? रिटायरिंग पार्टनर को, और जो कौन था? बी था। इसको गुडविल मिल रहा है नहीं मिल रहा? देखो फिर से कहीं और दिख रहा है, कहाँ देख रहे? बाय कौन देगा इसको? ए एंड सी कैपिटल अकाउंट से निकलेगा कितना? बी को मिलेगा 4,200। ये है ना गुडविल। यहाँ लिखेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट, ये आ रहा है ना, अपोजिट आ रहा है कितना? इसको कितना? 2,400 और इसको कितना? 1,800। तो अच्छा काचवन समझ हो गया हमारा गुडविल का मसला। देखिए ऐसे जब करोगे आप वर्किंग जोन में, चलो ठीक मार के चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? रिजर्व। ये हम कैसे बांटते हैं? OPSR बांट के रखिए तब तक। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना मेरा? एक 8,000 और 6,000 और 6,000। अच्छा 20,000 था। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? अच्छे से हो गया हमारा रिजर्व का भी मसला। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सुफिशिएंट रिजर्व अगर होगा तो वो तो जाएगा रिवैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली। उसके बाद जाएंगे रिवैल्यूएशन पे, तो वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये POR नहीं लिखना, वहाँ पे पूरा लिखना है। याद रखियो कितना कितना? 800 600 800 600 और हो गया मसला। अच्छा बैलेंस शीट में चेक करो तो कोई लाइबिलिटी तो लॉस तो नहीं था ना? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है। सुनिए, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। कभी कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी होता है, और वो होगा एसेट साइड में, उसको चेक किया करें हमेशा। समझ आ रहे नहीं आ रहा? करूँ का? अच्छा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट माचो, उसका क्या कर? मैंने बोला उसको डेबिट करना है, याद है ना? उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम? डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका ट्रीटमेंट है ये। बोलो भाई। अच्छा जी, आपको दिल भ्रूण उठाए कैलकुलेटर, बताए मुझे किसको क्या बैलेंस आ रही। सबसे पहले आप ए की निकालो। ए का बताओ टोटल बैलेंस कितना है? 4087700। सारे करें अपनी अपनी जगह पे।
348 क्या 600। अच्छा जी 34800 26,600। यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले हम टू बैलेंस कैरी डाउन, जो फर्म को आगे ले जाएंगे, और वो कौन कौन है, वो ए है और वो सी है। बताओ उनकी क्या आएगी कैरी डाउन? 38,400। हाँ 24 मनोज और पाम, अरे जल्दी बोला करो ना, कुछ खोज समझ आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा अब कौन बचे यहाँ पे? बी की कैरी डाउन क्यों नहीं आएगी? इसकी भी कैरी डाउन आ जाएगी इस फिलहाल, कि इसको हम पे थोड़ी कर रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहा है? लोन अकाउंट में जा रहा है। 24,000 कहाँ पे? 26 में से हमने निकाला ना 1800। अब इसके बताओ कैरी डाउन क्या रहा है? अरे बी का कर, अच्छा वो आ रहा है 34,000। सर आपने तो कैरी डाउन नहीं लिखा, लेकिन अब ये कैरी डाउन होकर कहाँ जाएगा? ये जाएगा लोन अकाउंट में। कहाँ जाएगा बेटा? और ये जाएगा अपने 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 बैलेंस शीट में, क्योंकि तो फर्म को चलाएंगे आगे, और ये कहाँ जाएगा? लोन अकाउंट। इज इट क्लियर? अब हमको एक और अकाउंट बना एडिशनल, दैट इज बी पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या बनाने भाई? तो अब पार्टनर तो रहा नहीं, तो हम बनाएंगे सीधे बी लोन अकाउंट। अरे बोलो ना भाई, एक छोटा सा अकाउंट बनाए, दैट इज बी लोन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे मेरे बच्चों, इसके लिए डेट ज़रूरी, क्योंकि कल इसी लोन की क्या करने है, हाँ कल इसकी सेटलमेंट करनी है ना, तो डेट के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट किससे होता है? टाइम्स के साथ होता है। अरे बोला था मैंने किसी भी इंटरेस्ट को निकालने के लिए ARNT, अमाउंट रेट एंड टाइम, चाहे वो कैपिटल पे हो, ड्राइंग्स पे हो या लोन पे हो। अरे याद है कि नहीं? चलिए, तो अमाउंट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पे भी आएगा डेट। तो क्या क्या कॉलम रखा हमने? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट जी, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा कितना उसको लोन है? 34,800। तो ये जाएगा यहाँ पे बाय लोन अकाउंट। कितना बेटा? 34,800। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं, इसको यहाँ पे छोड़ना। अरे बोलो ना, तो बस इतना ही रखना है अभी। और यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा बैलेंस शीट। डेट तो फिलहाल है ही नहीं। अगर डेट है बताओ क्या है, कब होता है ये, रिटायर कब होता है? तो क्या दिक्कत है? 1 अप्रैल लिखो 2025 होगा शायद, बस हो गया। ठीक है? अरे बोलो यार। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? सीधे बैलेंस शीट। बोलो ना, तो ये खोजन सर बैलेंस शीट। चलिए, दिस इज न्यू बैलेंस शीट। और ये किस किस का बनेगा? कौन कौन है वो? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए बेटा बताइए, एसेट्स में जल्दी तो क्या इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू बताओ मुझे, मुझे क्या करना है? उसमें ऐड हुआ था शायद 360 प्लस करो, जल्दी बताओ। 39,000। यार इसमें टाइम नहीं लग रहा, चाहे आपको टाइम लग रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दी किया करो। स्टॉक का क्या रहा है? 20 क्या बोल रहे हो? अच्छा जी, उसके बाद क्या रहा है? प्लांट मशीनरी का नया वैल्यू बताओ। 25,200। चलो ठीक है। उसके बाद क्या रहा है? डेटर्स बताए, डेटर्स का फुल वैल्यू आ रहा है 14। चलिए, कंप्यूटर का नया वैल्यू बताओ। 7,200। और है कोई? उसके बैंक अभी यहीं पे रखो, है ना? बैंक का तो हमको बोलो भाई।
नहीं बनाने, उसको तो दे ही नहीं रहे, कैसे बनाना है? उसको दे रहे हो क्या पैसा? तो बताओ सेम है ना? जी सर बोलो। कितना है बैंक? 2000। आ जाओ लायबिलिटी साइड में जल्दी बोलो। क्रेडिटर्स कितने बेटा? 7000। बिल्स पे बिल कितना है बेटा? 3000। उसके बाद पहले लोन अकाउंट लाओ, बी लोन अकाउंट कितना है वहाँ पे? 34,000। या बस समझ ये वाला अमाउंट। तो अभी तो ये पे हुआ नहीं और कैपिटल भी नहीं है। अब ये कैपिटल क्यों नहीं? क्योंकि अब ये पार्टनर है ही नहीं ना। बात कब करोगे आप लोग? अब ये कैपिटल तब होता जब ये पार्टनर था, अब तो ये रिटायर हो गया है, अब तो ये इसका लोन है। जी बेटा, अभी ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है फर्म के पास? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है फर्म के पास? जब तक रहेगा तब तक इंटरेस्ट रहेगा। समझ आ रहे हैं यार? तो बताए कैपिटल अकाउंट सुन के। अब कैपिटल अकाउंट्स में कौन कौन आएगा? अब ए का बताओ बैलेंस 38,400। इनको प्लस करो पहले 63,200 प्लस करो 34,800 करो ना वेट। ये 80 पाई मैं ऐसा पाई 1,08,000। अच्छा जी 1,10,000। अब आ रहा है 2,000 का गैप। और वो कौन है? क्योंकि आपको लीगल चार्ज पे लाइबिलिटी चाहिए। प्रोविजन देखो रखा है ना, प्रोविजन नीचे देखो रिवॉल्यूशन में। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट से बाहर होगी तो वो 2 बार आएगी, क्योंकि वो बाहर है। एक आएगी रिवॉल्यूशन में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट। और लाइबिलिटी नहीं, अगर एसेट बढ़ा, अगर क्या बढ़ा कहाँ से बाहर? बैलेंस शीट से बाहर। तो वो एक तो आएगा रिवॉल्यूशन में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रही है कि एसेट बढ़ रहा है? तो उसका नाम क्या है? लीगल चार्जेस। अरे बोलो ना। अब आ रहा है बराबर सर? एक क्या है बराबर? चलिए क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। मजा आया क्वेश्चन में कि नहीं आया? नोट करें। वालेकुम सलाम बेटा देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 38 चेक करिए सारे। पढ़ू मैं? अशोक भास्कर एंड चमन वायर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स थे एज यूजुअल, आपको पता है। और भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। भास्कर क्या हो रहा है? फॉर्म से रिटायर हो रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट्स, मतलब सारा कुछ करके। एडजस्टमेंट हम कहाँ पे करते हैं? कैपिटल अकाउंट्स में। यार बात तो करो। हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख। ही कौन है यहाँ पे? भास्कर की बात। 3 लाख देना है ऑन 1 अप्रैल 2020। कब? तो फर्स्ट हमने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। चलिए तो उसका सॉल्यूशन। उसके बाद बैलेंस ड्यू टू भास्कर टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। अब इसको जो पैसा देना है वो 3 इक्वल, और इक्वल क्या है? ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देना है। 3 किस्तों में देना है इक्वली, और किस्त क्या है? ईयरली है। एक किस्त 1 साल के बाद, दूसरा किस्ता दूसरे, और तीसरा किस्ता तीसरे साल। तो शोएब गोबर में बोलिए बेटा। उसके बाद प्रेपियर भास्कर लोन अकाउंट, और इंटरेस्ट कितना जोड़ना है? 10%। प्रेपियर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। तब तक लोन अकाउंट बनाए जब तक वो क्या होगा? पे नहीं होगा सारा। तो अब लोन अकाउंट बना के सेटलमेंट कर दे। लोन अकाउंट बना सेटलमेंट कर दे। तो अगर लोन अकाउंट बनाना होता तो हमने बनाया था उस क्वेश्चन। अच्छा जी। द फर्म क्लोज इट बुक्स ऑन एवरी ईयर 31 मार्च। और बुक्स हमेशा कब मुकम्मल होते हैं? ये अगर लिखे ना लिखे तब भी हमको पता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं और ऐसे आते, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। तो हमारा अब टॉपिक रहा मेरे बच्चों क्या? सेटलमेंट। किसकी सेटलमेंट बेटा? सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। मेरे जिगर अब हम आते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? कौन कौन था? अशोक भास्कर एंड 3 पार्टनर्स थे, इक्वली थे आई थिंक।
राइट बेटा? तो भास्कर क्या हो रहा है? अब इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो तो पहले ही बोला है कि कितना देना है, बोलिए ना। अच्छा, सो वी कैन से दैट अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर है 3 लाख रुपए। क्वेश्चन चेक करिए, राइट? और रिटायरमेंट कब लिया है? अप्रैल 1। अब ये जरूरी है क्योंकि इंटरेस्ट जोड़ना है, तो शोइए। अच्छा जी, उसके बाद बोला है जो पेमेंट करेंगे, व्हाट इज द पेमेंट मेथड? दैट इज इंस्टॉलमेंट्स, नॉट इन लंप सम, दैट इज बाय। और इंस्टॉलमेंट्स क्या बोल रहे हैं? 3 एनुअल मीन्स ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, हाँ या ना? प्लस 10% इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पे लगता है? मैंने बोला था उस दिन, ऑन आउटस्टैंडिंग। तो निष्काती करें, जितना बैलेंस रहेगा उस पर हम देंगे। एम आई राइट? अगर आप यहाँ पे रिमेंबर करें, हमने इस पर जो टॉपिक दिया था पहला, तो हमने सारा काम वहीं पे ख़त्म किया था, क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन मैंने सारा समझाया था, अगर आपको याद है। तो बताइए, अगर इसको देना है मेरे बच्चों 3 लाख रुपए देना है ना, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 3 है। तो हर साल के बाद हमको कितना देना? हर साल में 1 लाख प्लस जोड़ना है इंटरेस्ट। तो अच्छा, मैं समझो, बात करिए। तो पहले साल जो अमाउंट ड्यू है वो 1 लाख है कि 3 लाख है? 1 लाख है। अमाउंट बकाया कितना है? बोलो भाई, यही पे तो आप गलती करते हैं बच्चे, सुनते कम हो और शोर ज्यादा करते। अमाउंट कितना दायरे होते बस, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा पहले? हाँ है ना? कितने पे? फिर जब आप पेमेंट करेंगे क्या, फिर उसके बाद जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बकायात। इस वक्त कितना बकाया था? बात खत्म हो गई। तो काचमन समझ बना हुआ थे। तो हमको क्या बनाना है? सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। एम आई राइट? तवज्जो बेटा, एक ही कॉलम बनाना है हमको, क्योंकि ये कौन है? भास्कर का बनाना है, बाकी हमको लेना देना नहीं है किसी के साथ, बोलिए ना। अच्छा जी, भास्कर लोन अकाउंट, लेकिन इसकी क्या करनी है? तो ब्रैकेट में लिखेंगे सेटलमेंट। एम आई राइट? अच्छा मेन जी, अब हम क्या जोड़ रहे हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अच्छा, इसको अमाउंट ड्यू कितना है? जितना भी है 3 लाख वगैरह, वो कहाँ से निकलो? इसके कैपिटल अकाउंट से, और वहाँ पे डेबिट बैलेंस होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट साइड। तो ये इसको काट करन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अप्रैल 1, 2020, ये अच्छा डेट। तो लिखेंगे बाय, बैलेंस ब्रॉड हम लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे लोन अमाउंट। तो अच्छा काफी समझ कितना था? एम आई राइट? अब बताओ, यहीं पे हम इंस्टॉलमेंट दे रहे कि 1 साल के बाद? हाँ, मुश्किल करें कहा, यहीं पे अगर देंगे तो फिर 1 साल कहाँ से होगा? 1 साल जब एंड होगा। ये तो यहाँ पे रिटायर हुआ है, और रिटायर के सामने हमने देखा इसको कितना काट पुट कर बचा, वो बचा 3 लाख रुपए। अब 3 लाख में से दे रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट 3 साल के, एक लाख का, लेकिन 1 साल के बाद, अभी तो रिटायरमेंट डेट है। अब इसके बाद 1 साल के बाद नहीं आ रहा समझ में, काट करियो। अगर तो ये इतनी दी हो इंस्टॉलमेंट, क्या दी हो? तेलकत को गरीब मुकम्मल, ये तो इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है ना, नजकात करियो। तो 1 साल के बाद देना है, इक्वल ईयरली गोय कैसा मरीगा सुन। अरे हाँ है ना, अगर अतन दिमो में 1 लाख रुपये तेल गो एडवांस पेमेंट मीन इमीडिएट पेमेंट, तथ रोज तेल आउटस्टैंडिंग 2 लाख। तो आवाज का समझ। अब ध्यान से, सबसे पहले अमाउंट ड्यू होगा कि सबसे पहले पेमेंट करेंगे? पहले ड्यू होता है, और ड्यू पे इंटरेस्ट लगता है। नहीं आ रहा समझ। ड्यू पता है क्या होता है?
जो आपने गाड़ी ली, किसी आप कंपनी से गाड़ी ली, उसका फाइनेंस करते हैं, मान लो आपको 10,000 महीना भर देना है, तो पहले महीना पूरा होगा कि पहले आप 10,000 होंगे? पहले डेट होगा ड्यू। क्या होगा? ड्यू मीन्स अब आ गया टाइम पैसा दिए गए का। और आपको पता है ऐसे भी जब हमारा बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर मैसेज आते हैं अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू, आते नहीं आते? तो पहले पेमेंट होती है कि पहले ड्यू होता है? ये याद रहे, पहले क्या होता है बेटा? ड्यू होता है। बोलिए, तो ड्यू पे लगता है इंटरेस्ट। क्या लगता है भाई? नाज काट करियो, मेरी बात को मैं जो छोड़ा उसको पूरा करिए। जुमला मैंने बोला, जुमला क्या किया करे? पूरा करिए। आप लोग नहीं बोले और सारे उसको रिपीट क्या करो। ठीक है खबर में? तो कब होगा? 31 मार्च 2020 के बाद क्या आएगा? एम आई राइट? अब यहाँ पे क्या होगा? पहले अमाउंट ड्यू होगा और इंटरेस्ट लगेगा। ड्यू का मतलब इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा है यार, आप तो बात ही नहीं करते। और यहाँ पे बनाया गया वर्किंग नोट साथ में। पहले साल कितना बकाया था? इंटू कितने परसेंट के हिसाब से? 30,000। तो कितना इंटरेस्ट अमाउंट देना है? तो ये क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। एम आई राइट? तो यहाँ पे असर आपने क्या लिखा है? ए इंटू आर इंटू टी। देखो बराबर दिया, ए इज अमाउंट, आर इज रेट, और टी कितना? 12/12 है। पूरा साल चल रहा है ना? तो बात तो करो। कितना लगा इंटरेस्ट? एम आई राइट? अब क्या दे रहे हो? साल के बाद हम क्या दे रहे हैं? इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे? सेम डेट आएगा 31 मार्च 2021। अरे बोलो ना, जिस दिन ड्यू है उसी दिन पेमेंट करते कि नहीं करते? तो क्या लिखेंगे? टू या बैंक या कैश? हम क्या लिखेंगे? बैंक बहुत अच्छा क्या रहता है? बैंक रहता है। फर्म के पास पैसा जाएगा ना यार। अब तो नहीं चुका था। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट था, कितना दिया? एक तो दिया बेटा 1 लाख अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 30,000 किसके? कितना बना? 1,30,000। सदा बात करिए, कुछ समझ आ रहे ना यार? बोल लो, बोलिए। अब ये कितना था? साल मुकम्मल हो गया, ये आ गया 3,30,000। पेमेंट कितना किया? तो यहाँ पे भी आएगा 3,03,030,000। और यहाँ पे आएगा सेम डेट, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस सेम डेट पे आती है। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए। अरे बात क्यों नहीं करते? एम आई राइट? अब एक क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग अब क्या बनेगी? ओपनिंग बनेगी। अब अगला साल क्या आएगा? उसके बाद अगले दिन अप्रैल का आ रहा है, तो अप्रैल 1 2021। अरे बोलिए ना, ये आएगा ना? तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस ओके बाय ब्रॉड डाउन 2 लाख रुपए। एम आई राइट? अब यहाँ से जब काटोगे इंस्टॉलमेंट के साथ तो आएगा अब कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? 2 लाख रुपए। इंटू करेंगे 10/100 आएगा 20,000। तो छो ये तो फिलहाल 2 लाख आ गया। तो क्या लिखेंगे? अब कब आएगा? 31 मार्च। अब यहाँ देखो मार्च का लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है? अब आएगा 22। समझ आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। देखो अब क्या रहा है? बाय इंटरेस्ट। तो क्या भी क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट था ना, 20,000। एम आई राइट? अब देखिए यहाँ पे अब बैंक अकाउंट आएगा। पेमेंट कब आया? 31 मार्च। अब यहाँ पे यही आएगा 31 मार्च, लेकिन डेट देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखेगा 220। एम आई राइट? तो क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक अकाउंट। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? एक तो जोड़ेंगे प्रिंसिपल अपना कितना है? 1 लाख प्लस 20,000 इंटरेस्ट की। एम आई राइट? 1,20,000। मनी जुगर सही था? समझ आवा? उसके बाद फिर से ये ईयर मुकम्मल हो गया तो कितना आएगा? 2,20,000। और यहाँ पे क्या आएगा? 2,20,000। एम आई राइट? तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस क्लोजिंग तो सेम डेट पे आती है 1 लाख रुपए। एम आई राइट? तो ये सेम डेट मीन्स इसी डेट पे आएगी। अरे बोलो ना। अब आएगी अप्रैल 1। अब देखो अप्रैल चेक करो, अप्रैल 1 क्या 2022-3 कल के वो ये चेक करो, यहाँ से फॉलो करो बराबर। बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या बनेगी? अब कितनी? 1 लाख रुपए। एम आई राइट? अच्छा जी। अब लगेगा मार्च 31
22 के बाद 23 आएगा, एम आई राइट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो जो कहा समझ, यह हो गया तीसरा इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे कितना बचा फिर 1 लाख इंटू करेंगे 10% के हिसाब से, तो आएगा बेटा 10,000। इसको समझ लो गोबर में। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते। कितना लगा 10,000, एम आई राइट। अच्छा जी, यहाँ पे फिर से आएगा 21 करो ऊपर वाला डेट, 21 मर का है, 22 से अब क्या आएगा 23 आएगा। तो क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये देखो एक तो जुड़ेगा अपना 1 लाख, अब कितना है इंटरेस्ट का 10,000, कितना बना 1 लाख। तो यहाँ पे भी वही था 1,10,000 और हमने पेमेंट की बराबर, यहाँ पे भी क्या आएगा 1,10,000। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, नोट करें।